नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हर तरफ यह कयास लगाया जा रहा है कि यदि बीजेपी बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ रही है। संभवतः पार्टी का मानना है कि ममता बनर्जी के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना बंगाल में बेहतर होगा। हालांकि बीजेपी मजबूती से चुनाव में उतरी है और उससे लोगों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा बढ़ गई है कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। 2 मई को यदि नतीजे विधानसभा के बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। बीजेपी राज्य की सत्ता किसे सौंपेगी, इस पर सस्पेंस आखिरी दिन तक बने रहने की उम्मीद है। लेकिन आज हम उस सस्पेंस को खत्म कर रहे हैं। वह सरप्राइज नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे उन नामों को जिन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बताया जा रहा है। हम उनके सकारात्मक पक्ष को भी और नकारात्मक पक्ष दोनों बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि बीजेपी का बंगाल में सीएम फेस का सरप्राइज कौन है। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस चुनावी रेस में, चुनावी मुख्यमंत्री पद के चुनावी रेस में जिनके नाम की सर्वाधिक चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे मुकुल राय की। मुकुल राय पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना जिले के कंचनपाड़ा के रहने वाले हैं। वह कुछ साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। 2017 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए थे। मुकुल राय को ममता बनर्जी का काफी करीबी माना जाता था, लेकिन इस समय वह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्य में टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका भी नाम शुमार माना जा रहा है, लेकिन शारदा घोटाले का दाग उनके लिए बड़ी बाधा बन सकता है। इसके बाद नाम आता है हाल में ही बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी का। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी जनता परिवार के जैसी है। वह यहां पार्टी की सेवा के लिए आए हैं और जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र में ही राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। दिनेश त्रिवेदी का नाम भी अचानक मुख्यमंत्री पद की रेस में आया है। एक और नया नाम जो चुनाव के दौरान अब आया है वह है मिथुन चक्रवर्ती का। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस रैली में उन्होंने खुद को कोबरा भी करार दिया था। ब्रिगेड मैदान पर मिथुन ने हुंकार भरी थी कि मैं असली कोबरा हूं, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। साल 2016 में वह टीएमसी की ओर से राज्यसभा में गए थे, मगर शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने इस राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह राजनीति से दूर थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद, हालांकि वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बंगालियों के बीच एक बड़ा चेहरा मिथुन चक्रवर्ती का भी सीएम पद की रेस में है। सीएम पद की रेस में एक और नाम है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। कुछ समय पहले तक शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का सबसे खास माना जाता था। पिछले चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले दिसंबर में उन्होंने टीएमसी को झटका देखते हुए भाजपा में का दामन थाम लिया था। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी का कद ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे बड़ा माना जाता था।
साल 2007 में जब नंदीग्राम आंदोलन से ही बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का उदय हुआ था और शुभेंदु इस आंदोलन का खाका तैयार करते थे। एक और नाम है दिलीप घोष। पश्चिमी मेदिनीपुर जिला में पैदा हुए दिलीप घोष आरएसएस से जुड़े रहे हैं। दिलीप घोष आरएसएस के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और साल 2014 में वह पश्चिम बंगाल राज्य के अध्यक्ष बनाए गए। घोष को बंगाल में बीजेपी के पास दिलीप घोष के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका संघ से इतना गहरा नाता रहा है। दिलीप घोष ने राज्य में बीजेपी के शून्य से शिखर तक के सफर को करीब से देखा है और जमीन पर रखकर सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि पार्टी और संघ उन्हें इस मेहनत का इनाम मुख्यमंत्री बनाकर दे सकता है। लेकिन इस रेस में एक नाम और चर्चा में है। वह अभी बीजेपी में शामिल नहीं है, लेकिन यदि बीजेपी सत्ता में आई तो वह बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। यह नाम है सौरभ गांगुली का। कुछ समय पहले तक सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत जोरों से लगाई जा रही थी। हालांकि बीजेपी और सौरभ गांगुली दोनों ने कभी खुलकर इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। लेकिन पिछले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए सौरभ गांगुली के नाम का जिक्र किया था और यहां तक कहा था कि वह एक बड़ा छक्का मारते हैं। उनके बयान में सौरभ के जिक्र को बीजेपी से बढ़ती सौरभ की नजदीकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब हम आपको कुछ और बताने जा रहे हैं। ये तो वो नाम है जिनको मुख्यमंत्री पद की रेस में माना जा रहा है, उनकी चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक हलकों में, लेकिन सरप्राइज कुछ और हो सकता है। दरअसल 2014 के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में को बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लड़ा है। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सभी 2014 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2017, ये सब एक बड़ा उदाहरण है। इन राज्यों में बीजेपी बिना किसी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दिया और इन राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बनाया जिनके नामों की प्रमुखता से चर्चा तक नहीं होती थी। हाल में उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई तो बीजेपी ने लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत पर भरोसा जताया, जबकि सियासी गलियारों में चर्चा थी कि हरक सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अजय भट्ट हो सकते हैं, मदन कौशिक हो सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक या अनिल बबुनी के नामों की भी चर्चा थी। लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड के लोगों को एक सरप्राइज देते हुए तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतती है तो वह ऐसा ही कोई सरप्राइज चेहरा सीएम पद के लिए दे सकती है जिसकी अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि यह सब कुछ निर्भर करेगा कि 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। तो हम इंतजार करते हैं 2 मई के चुनाव नतीजों का। देखते हैं टीएमसी हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी करती है या बीजेपी अपनी कवायद में सफल